हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएसएल क्लासेज। आज हम लोग 10th क्लास मैथ का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या या रियल नंबर का क्वेश्चन कुछ करवाए थे और कुछ क्वेश्चन रह गया है ना। एक्सरसाइज 1 का 1 आज हम उसको पूरा करवाते हैं और पूरे अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से। रियल नंबर पहला नंबर चैप्टर है 10th क्लास का। हर एक चैप्टर को हम आपको करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर चैप्टर में आपको बताया था कि देखिए कुछ फॉर्मूला आपको बताया था। इसमें विभाज्य वाला फॉर्मूला होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, या इसमें a बराबर bq प्लस r होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि द्वारा इससे क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं यूक्लिड का एल्गोरिथम विधि, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड के एल्गोरिथम विधि द्वारा हमेशा क्या निकलता है, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर निकलता है। ध्यान से समझिएगा। चलिए आपको याद होगा कि पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 का पहला का जितना क्वेश्चन था सबका एचसीएफ निकालने का हर एक क्वेश्चन करवा दिए थे, जिसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए थे और तीसरा क्वेश्चन के बारे में बताए थे कि आप क्वेश्चन मतलब इसको बनाइएगा और बनाकर कमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसको वीडियो देखिए और इस दोनों क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझाए थे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम एचडब्ल्यू में दिए थे, नहीं बनाए हैं तो फिर से देखिए, इसको बनाइए और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया। चलिए आगे करते हैं। तो पहला का पूरा कंप्लीट हो गया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए लिखा गया है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 का रूप में होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है लेकिन हम आपको दो क्वेश्चन समझाते हैं, एकदम अच्छा से समझिएगा। इसमें दो क्वेश्चन क्या है, एक है 6q + 1, एक है 6q + 3 और एक है 6q + कितना है तो 5 है ना। यह एक क्या है तो विषम पूर्णांक है। तो इसमें दो तरह का होता है क्वेश्चन। एक होता है देखो 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ठीक है। अगर मान लें कि शेषफल अगर विषम संख्या होगा तो पूर्णांक भी विषम आता है। इस चीज को प्रूव करके हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर मान लें कि शेषफल यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, 6q लिखे हैं तो शेषफल कुछ नहीं, तो क्या बचा हुआ है 0, तो यह क्या हो गया सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया तो सम पूर्णांक। तो ये चीज हम प्रूव करेंगे, सम भी पढ़ेंगे विषम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6q फिर पूछेगा 6q + 2 फिर पूछेगा 6q + 4, ठीक है। तो ये सब जो संख्या है ये सब के सब क्या है बताइए तो सम पूर्णांक है। तो इसमें क्वेश्चन तो आपको पूछा है विषम ही पूर्णांक, लेकिन हम आपको दोनों बताएं, विषम भी बताएंगे और सम बताएंगे। विषम में क्वेश्चन देखिए, विषम क्वेश्चन पहचाने का नियम क्या होता है कि अगर शेषफल विषम संख्या आएगा तो वह विषम पूर्णांक होगा, अगर शेषफल मान लेंगे सम संख्या होगा तो वह कैसा होगा तो सम पूर्णांक होगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है विषम पूर्णांक, इसीलिए हम दोनों के दोनों पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो अब हम बताए थे आपको क्या, नॉर्मली छोटा सा एक बात बताए थे क्या, कि यदि भाज्य को हम a मान लें, यहाँ बताया था आपको, ठीक है। यदि हमें भाज्य को क्या मान ले, भाज्य बराबर a मान ले, ठीक है। भाजक को क्या मान ले b मान ले, भागफल को क्या मान ले, भागफल को हम q मान ले, ठीक है। और शेषफल को क्या मान ले, शेषफल, शेषफल को क्या मान ले r मान ले, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या कि भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल है ना। अब प्लस क्या होता है शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल, ध्यान समझिएगा। अर्थात अब कह सकते हैं क्या कि सर अगर भाज्य को हम a माने तो यहाँ तो a लिख दिए है ना, यहाँ भाजक को क्या माने है b माने तो b मान लिए है ना। गुना q हो किसका तो भागफल का, तो यहाँ q लिख दिए। अब प्लस शेषफल कितना है r, अर्थात a बराबर कितना हो गया तो bq + r। यही फॉर्मूला को तो हम बोलते हैं यूक्लिड का एलोगरिथम विधि। यही फॉर्मूला को क्या बोलते हैं तो यूक्लिड का एलोगरिथम विधि। क्या कहते हैं यूक्लिड का एलोगरिथम विधि। अब थोड़ा सा मैच करिए, ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा सर यहाँ q है तो यहाँ भी क्या है q है, ठीक है। इधर बराबर को पहले छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ देखिए q के बगल में क्या है b है, और यहाँ देखिए ध्यान से सर यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। तो q के बगल में जो मान होगा वो हमेशा b कहलाएगा। क्या कहलाएगा b, क्यों q के बगल में क्या है तो b। तो यहाँ भी b हो गया, यह भी b हो गया और ये भी क्या हो गया b। अर्थात हम कह सकते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्या कि जो b का मान है वह कितना के बराबर है तो 6 के बराबर है। कितना के बराबर है तो 6 के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, ये भी कह सकते हैं कि सर 6 के बराबर है। अर्थात a का जो मान है, अब b जहां वहां कितना रखेगा 6 रखेगा, तो कितना होगा तो 6q + कितना होगा तो r होगा। 6q + क्या हो गया ये r हो गया। यही मेन फॉर्मूला है, यही क्या है तो मेन फॉर्मूला। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। देखिए अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे कैसे विषम पूर्णांक हो, कैसे कैसे सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो a बराबर कितना बचा 6q + r। अब बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जितना जितना रिमाइंडर, देखिए शेषफल का जो न्यूनतम मान होता है वह 0 होता है। शेषफल का न्यूनतम मान कितना होता है 0। शेषफल का न्यूनतम मान कितना होता है 0। अर्थात रिमाइंडर जो होगा वह 0 भी होगा सर,
एक भी होगा सर, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, पांच भी हो गया, डॉट डॉट सब चीज हो सकता है, ठीक है। तो शेषफल का न्यूनतम मान कितना होगा, 0। अब यही में रखिए, अगर यहाँ पर समझिएगा हम लिखेंगे यदि रिमाइंडर का मान अगर हम 0 मान लें, रिमाइंडर का मान कितना मान लें, 0, तो मेरा इक्वेशन क्या निकला था, तो निकला था सर क्या, ए बराबर कितना निकला था, तो 6q प्लस क्या निकला था, आर। यह तो मेन था, है ना, 6q प्लस कितना निकला था, तो आर। अब यहाँ पर हल करते हैं, अर्थात हम ए का तो ए लिखेंगे, है ना, 6q का 6q लिखेंगे, और आर का जगह कितना रखेंगे बताइए, 0 रखेंगे। तो ए बराबर फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 6q, कितना आ गया, तो 6q। अच्छा, दो बात याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा कि शेषफल का न्यूनतम मान 0 होता है और भागफल का न्यूनतम मान 1 होता है। भागफल का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ q का मान अगर ध्यान से देखिएगा, जहां q का वैल्यू कितना होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, तो यही तो हम बताएं कि शेषफल का न्यूनतम मान 0, भागफल का न्यूनतम मान 1, Q किसे कहते हैं, भागफल को, R किसे कहते हैं, शेषफल को। तो Q का मान रखिए, अगर Q का मान हम यहाँ 1 रखेंगे तो आप खुद सोचिए 6 और Q के बीच में क्या का संबंध है, गुना का। तो 6 में Q से गुना करिए, फाइनली कितना आ गया, तो 6 आएगा। अगर Q का मान 2 रखिएगा तो 6 दूना कितना आ गया, 12 आ गया। 6 का मान, अगर Q का मान 3 रखेगा कितना आ गया, 6 का कितना हो गया, 18। मतलब यह ऐसे संख्या है जो कैसा है बताइए, समपूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, तो समपूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, समपूर्णांक। इसका मतलब समझे कि अगर मान लीजिए कि सर रिमाइंडर अगर सम होगा, तो यहां जानते हैं जो पूर्णांक भी होगा वो क्या होगा, तो सम होगा। प्रूव हो गया। लेकिन आपको प्रूव क्या क्या करना है, तो यहाँ देखिए 6q प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना, जल्दी बताइए, तो रिमाइंडर यहाँ कितना है, 1 है। तो रिमाइंडर अगर 1 है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ रिमाइंडर 1 है तो जहां जहां रिमाइंडर वहां 1 रखना है। ए का ए हो गया और 6q का 6q हो गया, और यहाँ कितना रखना है, 1। अब हम फिर से बताते हैं वही बात कि सर q का वैल्यू कितना होता है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा, क्योंकि सर भागफल जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और शेषफल कहां से, 0 से। अब देखिए यह विषम पूर्णांक कैसे आपको प्रूव करके दिखाते हैं। अगर q का मान आप 1 रखते हैं तो 6 और q के बीच में गुना का संबंध है, तो 6 में 1 से गुना करिए, कितना आ गया, 6, और 6 में 1 जोड़िए, कितना आएगा, 7, है ना। तो 7 क्या है, सम के विषम, तो बोले सर विषम पूर्णांक है। अगर मान लीजिए q का मान 2 रखिएगा तो 6 में 2 से गुना करो, 6 दूना का 12, 12 कितना आ गया, 13, बताइए सम के विषम, तो बोले विषम पूर्णांक। अगर मान लीजिए 3 रखिएगा तो 6 में 3 से गुना, 6 का 18, 18 में जो कितना आ गया, 19 आ गया। अब बताइए यहाँ पर 7 आया है, 13 आया है, 19 आया है, यह सब कैसे हैं, सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक। क्या है, तो विषम पूर्णांक। तो एक बार हम किसको रखें बताइए, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ पर इतना रखने पर यह एक कैसा है, तो यह विषम पूर्णांक है। यह कैसा पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। समझ में बात आ गया। अब देखिए एक और रखना है, Q का मान कितना रखना है, देखिए सॉरी R का मान कितना रखना है, 3 रखना है। तो अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर हम यहाँ पर 3 रखते हैं, R का मान 3 रखते हैं, तो मेरा मेन फॉर्मूला ये वाला है कि सर A बराबर कितना है बताइए, तो 6q प्लस कितना है, R है। तो अब बैठाइएगा, जहां जहां R है वहां कितना रखिएगा, 3, अर्थात A बराबर कितना बचेगा, तो 6q प्लस कितना हो गया, 3। अब फिर से वही बात, Q का वैल्यू कितना होता है, तो 1 2 3 4, क्योंकि सर से भागफल जो होता है कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। तो फिर से रखिए, अगर 1 रखिएगा तो 6 में 1 से गुना करो, 6 और 6 में 3 जोड़ो, कितना आ गया, 9। बताइए सम है कि विषम, तो बोलिएगा विषम। 2 रखिए तो 6 दूना का 12, 12 3 कितना हो गया, 15, सम है कि विषम, तो बोलिएगा विषम। 3 रखिए तो या 5 ही रखना, मान लीजिए 5 है तो 5 रखिएगा तो 6 बचेगा, 30, 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया। तो बताइए सम है कि विषम, तो विषम। इतना मतलब समझ गए कि सर अगर सम पूर्णांक यहाँ सॉरी शेषफल अगर सम होगा तो रिजल्ट पूर्णांक का कैसा आएगा, सम आएगा। शेषफल अगर मान लीजिए विषम होगा तो यहाँ कैसा आएगा, तो विषम। तो यहाँ देखिए 3 क्या है, सम के विषम, तो विषम, तो इसका पूर्णांक भी क्या होगा, विषम। समझ में बात आ गया होगा, प्रूफ भी हो गया, ठीक है। 5 रखना तो वही बात है, यहाँ 5 रखिएगा तो फिर से यहाँ पर 5 आएगा। फिर से जोड़ लीजिए, मान लीजिएगा कि Q का मान 2 रखना चाहते हैं, तो Q का मान 2 रखिए, तो 6 दूना का 12, 12 5 कितना हो गया, 17, सम है कि विषम, तो बोलेगा मतलब सर विषम संख्या है। मान लीजिए 10 रखना चाहते हैं तो 6 10 रखे, 10 60 हो गया, 60 है 5 कितना हो गया, 65। बताइए सम है कि विषम, तो विषम। अर्थात अगर हाँ ये सब चीज लिखना है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इतना तो बात समझ में आ गया कि अगर यहाँ मान लीजिए शेषफल अगर मान लीजिए कि सर सम होगा तो पूर्णांक भी क्या आएगा, तो सम आएगा। लेकिन शेषफल अगर विषम होगा तो पूर्णांक भी क्या आएगा बताइए, तो विषम पूर्णांक होगा। आई होप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है, तो समूह की अधिकतम संख्या कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हमेशा इसका HCF निकालेगा। क्या निकालेगा, HCF, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो किसका किसका है, तो एक है संख्या 616, है ना, इतनी जनसंख्या है, और कितना का लाइन बनाना है, तो 32 है ना, 32 को सदस्यों का बनाना है, तो कुल कितना लाइन बनेगा। तो ये दोनों का हम HCF निकालेंगे तो हम जानते हैं, अच्छा कौन सा विधि से है, वही यूक्लिड के एल्गोरिथम विधि से। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यूक्लिड के एल्गोरिथम विधि,
एल्गोरिदम विधि द्वारा हम क्या जानते हैं कि a बराबर होता है पी क्यू प्लस आर होता है। सबसे बड़ा मान लिखाएगा कितना 616, सबसे छोटा मान कितना है 32 है। अब 32 में आप क्या करिएगा तो 616 से भाग दीजिएगा, है ना। तो 32 में मान लीजिए कि आप 616 से अगर भाग दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो कितना बड़ा लगेगा बताइए। 32 गुना 64 नहीं लगेगा, तो एक और 32 लगेगा, ठीक है। कितना आएगा तो 9 2 11, ही बचा कितना 3 2 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6, है ना। तो फिर लगा दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि 8 लगेगा, 8 का 24 आ जाएगा, 8 2 16, 8 का 24 25, 256 आ गया, ठीक है। 9 बार में लगाइए, है ना। तो 9 दूना का 18 हो गया, ध्यान समझिए, 9 27 एक 28 हो गया, है ना। तो 288 अगर 9 बार में यहाँ लगाते हैं तो कितना आ गया 288 आ गया। तो कितना होगा 8 8 16 हो गया, यहाँ कितना बचा खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ खत्म हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका फिर से वही बात कि यहाँ लिखेंगे इसको गुना करते नीचे वाला को जोड़ते हैं, तो करेंगे तब 32 गुना कितना होगा 19 हो गया। आप प्लस कितना बचेगा बताइए 8 बचेगा। तो लिखेंगे कि यहाँ 8 इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर से बराबर के जस्ट बगल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 32, किससे भाग देंगे शेषफल से, तो शेषफल कितना है 8 है, तो भाग दिए 8 को कितना हो गया 32, शेषफल कितना बच गया 0। अर्थात जो भी भाग देने पे यहाँ बराबर जस्ट बगल अंक आता है भाग जाता है, वही इसका क्या निकलता है एचसीएफ, अर्थात एचसीएफ बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया। अर्थात स्तंभों की कुल संख्या कितना होगा बताइए, अधिकतम स्तंभों की संख्या कुल कितना होगा, लाइनों की संख्या कुल कितना होगा तो 8 होगा। कितना होगा तो 8 होगा। समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। एचसीएफ निकालना और कुछ करना नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। लेकिन सब ऐसा क्वेश्चन जो कोई पूछता ही नहीं है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है क्या, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको मानेंगे क्या, माना कि भाज्य बराबर a, भाज्य को क्या मान लिए a, भाजक बराबर क्या मान लिए b, ठीक है। और भागफल बराबर हम q मानते थे, लेकिन यहाँ भागफल बराबर हम m मानेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ q के रूप में नहीं, यहाँ m के रूप में है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, इससे पहले क्वेश्चन लिखा था ना, वहाँ 3q लिखा हुआ था प्लस 1 था, यहाँ क्या लिखा हुआ m के रूप में लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो भागफल वाला m हो गया। इसीलिए हम जानते हैं कि भाज्य का फॉर्मूला होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है क्या कि भाजक गुना भागफल आप प्लस क्या हो गया बताइए शेषफल, प्लस क्या हो गया शेषफल। तो भाज्य का मान कितना है बताइए, तो भाज्य का a हो गया, भाज्य को क्या माने हैं b माने हैं, भागफल को क्या माने हैं m माने हैं, और शेषफल को क्या माने हैं r। लिख लीजिएगा, शेषफल नहीं माने तो शेषफल, शेषफल को क्या मान लिया r, लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो a बराबर कितना हो गया था bm प्लस r, थोड़ा सा मैच किया, देखिए m से m मैच कर गया, है ना, m से m मैच कर गया। अब इसके आगे क्या है 3 है, इसके आगे भी क्या है 3 है, अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं कि b का जो मान है वो कितना के बराबर है 3 के मान के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 3m प्लस कितना हो गया r हो गया। a का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया 3m प्लस r। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ देखिए 2 मान है, एक बार रिमाइंडर का मान 0 है, ध्यान से देखिए सर 3m लिखा हुआ था 0 है, एक बार रिमाइंडर का मान कितना है 1 है। तो एक बार 0 भी रखना है और एक बार 1 भी रखना है, दोनों पे बनाना है, ठीक है। यहाँ बनाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखा हुआ क्या है a बराबर एक बार जो मान है वो कितना है तो 3m है, तो यहाँ 3m कर दिए, और एक और मान कितना है तो 3m प्लस 1 है कि रिमाइंडर कितना है 1 है। अब बोला है क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों तरफ वर्ग करना, क्योंकि वर्ग करने के बाद कहा है लिखेंगे दोनों तरफ है वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग आप करिएगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे a का स्क्वायर, है ना, आप बराबर यहाँ करेंगे क्या तो 3m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ करेंगे क्या, यहाँ कॉमा तो कॉमा का क्योंकि अलग ही अलग है, ठीक है। तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए। अब हल करेंगे, देखिए यहाँ a स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए तो 9 होगा, तो 9m स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना होगा a प्लस b का स्क्वायर पतोड़ेंगे तो 3m का स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर हो गया। आप प्लस 2ab होता है ना, ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2 हो गया, फिर 3m हो गया, गुना में कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको और हल करते हैं, अगर और हल करेंगे ध्यान समझिएगा, तो यहाँ a स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ कितना है 9m स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना है तो 9m स्क्वायर हो गया। आप इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं, ठीक है। 3 दूना कितना है बताइए तो 6m है, आप प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ a स्क्वायर का a स्क्वायर छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर इसमें से हम 3m कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 3m बच गया। इसमें से हम क्या करते हैं कि अगर 3m कॉमन ले लेंगे ये दोनों में से, ठीक है, क्योंकि 3 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3m प्लस m से कट गया, कितना बार बचा तो 2 बार में, आप प्लस कितना बच गया 1, ठीक है। तो जो कोष्ट के बाहर होते हैं उनको दिखाया जाता है, तो कोष्ट के बाहर क्या हुआ है बताइए 3m, यहाँ भी कितना है 3m प्लस 1, अर्थात कह सकते हैं क्या कि 3m और 3m प्लस वर्ग के स्क्वायर मतलब स्क्वायर करने के बाद भी
यह रूप क्या हो गया, फिर से प्राप्त हो गया, है ना। मतलब वर्ग करने के बाद भी कहीं ना कहीं इस रूप को हम प्राप्त कर दिए, और यही चीज को क्या करना था, प्रूव करना था। यही चीज को क्या करना था, तो प्रूव करना। देखिए अब लिखा हुआ संकेत में भी लिखा हुआ, बस इतना बनाइए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है कि 3m और 3m+1 को वर्ग करने के बाद भी कहीं ना कहीं 3m और 3m+1 के रूप में हम मतलब प्राप्त करते हैं। हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, वो भी देखिए जैसे वो क्वेश्चन था वह भी यही क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, माना के देखिए लिखेंगे क्या कि माना के, देखिए यहां समझिएगा ध्यान से, यहाँ 9m है ना, तो फिर से वही चीज मानेंगे कि भाज्य को अगर a मान ले, है ना, भाजक को हम b मान ले, ठीक है, और भागफल को m मानेंगे क्योंकि m के रूप में फिर से वही है। ठीक है, और शेषफल को क्या मानेंगे, शेषफल को क्या मानेंगे, r मानेंगे। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के अनुसार समझिए ध्यान से कि सर यहाँ हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है कि भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल, प्लस क्या हो गया, शेषफल। तो भाज्य का मान कितना है a, भाजक का मान कितना है b, भागफल का मान कितना है m, शेषफल का मान कितना है r। अब देखिए यहाँ पर कितना फाइनल आ गया, a बराबर कितना हो गया, bm प्लस r, है ना, m बराबर कितना हो गया, bm प्लस r। अब थोड़ा मैच कीजिए क्वेश्चन से, m से m मैच कर गया, b का मान कितना है 9, यहाँ भी b का मान कितना है 9, यहाँ भी b का मान कितना है 9। तो हम इसीलिए लिखेंगे क्या, इसीलिए लिखेंगे कि सर b का जो वैल्यू आया है, इसीलिए जो b का वैल्यू आया है, ठीक है, b का जो वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, b का जो वैल्यू कितना है 9 है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि a बराबर 9m प्लस r। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, शर्त क्या है कि रिमाइंडर का जो मान है एक बार कुछ नहीं तो 0 है, एक बार कितना है 1 है, और एक बार कितना है तो 8 है ना। तो 3 रिमाइंडर पर बनाना है, तो कम से कम 2 पर भी बनाइएगा तो कहीं ना कहीं काम चलेगा। देखिए 2 पर कैसे भी बनेगा हम बताते हैं आपको, अच्छा समझिएगा। तो हम लिखेंगे कि a बराबर जो है, एक बार मान रखना कितना 0, एक बार 1, एक बार 8 है। ठीक है, तो एक बार हम 9m मान लेते हैं और एक बार कर लेते हैं क्या, 9m+1 कर लेते हैं, है ना, ये हो गया, यही तो करना था। एक और मान है यहाँ मान सकते हैं, एक और करना क्या है कि 9m प्लस यहाँ 8 है ना। अब क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक को घन करना है ना, क्यों करना है, जब क्यों करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ बराबर की इस तरफ है, बराबर को उस तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यों होता है, ठीक है, घन करने पर, तो घन करिएगा तो यहाँ कितना होगा, तो a का क्यू बराबर यहाँ कितना होगा, तो 9m का क्यू हो गया, यहाँ कितना होगा तो 9m+1 का क्यू हो गया, और यहाँ कितना हो गया तो 9m+8 का क्यू। आपको दिख रहा है सर ये दोनों सेम दिख रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 8 है, तो दोनों में से सिर्फ दोनों में से किसी एक को बनाना, लेकिन इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी आंसर वैसा ही आएगा। तो यहाँ हल करेंगे तो a का क्यू कितना होगा, a क्यू, है ना, और 9 का कितना होता है बताइए, 9 का क्यू होता है 700, कितना होता है 81, 81 में 9 से गुना करिए, 729 कितना होगा, 729 एम क्यू हो गया। यहाँ हल कीजिएगा तो a प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है ना। ठीक है, तो इसको बैठाएंगे, तो यहाँ बैठाएंगे क्या कि 3m का क्यू हो गया, प्लस यहाँ क्या करेंगे तो 1 का क्यू कर देंगे। ठीक है, अब प्लस 3a² भी होता है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, या हम पहले ये भी फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं फॉर्मूला, फिर आप बनाइएगा अच्छे से। यहाँ देखिए a प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस क्या होता है बी क्यू, बस ये फॉर्मूला बैठाना है। तो यहाँ देखिए 729 एम का क्यू हो गया, यहाँ हल करिएगा तो इसको a मान है इसको b मान है, तो पहले a क्यू तो करेंगे क्या, तो 9m का क्यू हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए 3a² भी है तो 3 का 3 हो गया, a का मान कितना है 9m है तो 9m का स्क्वायर कर दिए, अब b का मान कितना है 1 है तो 1 कर दिए, फिर 3ab² तो 3 का 3 हो गया, a का मान कितना है 9m है, अब b का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, है ना, बस फॉर्मूला बैठा दिया है। आप प्लस बी स्क्वायर, तो बी किसको माने है 1 को, तो 1 का क्या कर दिया 1 का क्यू, है ना, क्योंकि बी क्यू है। तो अब इसको हल करते हैं, अब हल करिएगा तो यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ हल करते हैं तो यहाँ ए क्यू का ए क्यू हो गया, 729 एम क्यू का 729 एम क्यू हो गया। यहाँ देखिए 9 का फिर से क्यू करेंगे तो कितना आएगा 729 एम क्यू हो गया। आप प्लस यहाँ हल कीजिए 9 9 81 81 9 9 81 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 में फिर से गुना करिए 3 से। ठीक है, तो 81 में 3 से गुना करिएगा तो कितना आएगा बताइए 273 243 कितना आएगा तो 243, तो 243 हो गया। यहाँ कितना हो गया m², आप प्लस यहाँ हल कीजिए तो नौतिया कितना हो गया बताइए 27 हो गया, यहाँ m हो गया, आप प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1² हल हो गया, हल अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ a क्यू का a क्यू करते हैं, यहाँ क्या करते हैं
किस रूप में लाना है, 9m का रूप में लाना है। तो अगर यहाँ हम 9m अगर इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए, 9m अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो 81m स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखिएगा तो 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो अगर इसमें से भी आप 9m कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो 81m स्क्वायर बचेगा। आप प्लस यहाँ भाग दीजिए, कितना में कटेगा बताइए, 9 दूना का 18 हो गया, ठीक है। 9 दूना का 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24 और 9 सतह का 63 हो गया, 27 बच गया, 27m हो गया यहाँ पे। आप प्लस यहाँ देखिए काट गया तो 9 27 3 बच गया, प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए सर, कोष्ट के बाहर क्या था, 9m, आई कोष्ट के बाहर क्या है, 9m + 1 दिख रहा है आपको ना, ठीक है। अर्थात इसको घन करने के बाद भी हम यहाँ लिखेंगे कि 9m और 9m + 1 या 9m + 8 है कि घन करने के बावजूद भी 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं, यही चीज़ तो लाना था, ठीक है। यही चीज़ क्या हो गया, प्रूव हो गया। थोड़ा सा राइटिंग समझ नहीं आ रहा, हम जो बोल रहे हैं बस वही चीज़ को लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। पूरा पहला नंबर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे इसका सेकंड चैप्टर 1.2 1.3 1.4 जितना सारा चैप्टर है सबको हम कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।